एक कथा जो सब शंकाओं का समाधान कर देगी। अब इसी विषय पर गुरुदेव भगवान हमें एक कथा सुना रहे हैं। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता न पूतम। इस संसार में कोई किसी का बाप बना हुआ है, कोई किसी का बेटा बनकर जन्म रहा है, कोई किसी की माँ है, कोई किसी की बेटी है। यानी आपस में हम जितने भी रिश्ते नातों में बंधे हुए हैं, ये क्या है भाई और बहनों? ये हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार हैं। ये संस्कार क्यों बने, कैसे बने? इसी प्रकार एक दूसरे से लेने देने के चक्कर में बने। किसी का हमने खा लिया, किसी ने हमारा खा लिया, और ये सोचकर निश्चिंत बैठे थे कि बस कुछ नहीं होगा। लेकिन तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, धर्म राय के तिल तिल का लेखा। वो पिछले जन्म का चढ़ाया हुआ ऋण आज वर्तमान में हम एक दूसरे के रिश्तेदार बनकर हम उसको पूरा करने में लगे हुए हैं। हमने जिसका पूर्व जन्मों में हड़पा था, खाया था, लेकर दिया नहीं, आज हम उसका चुका रहे हैं। आज वो दामाद बनकर लेकर जा रहा है, दहेज लेकर जा रहा है, साथ में बेटी लेकर जा रहा है। और जिसने हमारा पिछले जन्म में खाया था, आज वो हमारा ससुर बनकर बेटी भी देगा और धन भी देगा। तो क्यों ना हम इन संस्कारों को ही खत्म कर दें। अगर हम वर्तमान में कोई लेन देन इस प्रकार का करेंगे नहीं जो हमारे ऊपर ऋण का कारण बने, तो अगले जन्मों में फिर हम चुकाएंगे किसका? और तभी हम भक्ति करके यहां से मुक्त हो सकते हैं। तो इस विषय पर गुरुदेव भगवान एक कथा सुना रहे हैं। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता न पूतम। एक किसान के घर एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र 8 वर्ष का हुआ तो पत्नी की मृत्यु हो गई। किसान के पास 16 एकड़ जमीन थी। कुछ वर्ष के बाद किसान ने दूसरी शादी की। उस पत्नी से भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुछ वर्ष पश्चात उस पत्नी की भी मृत्यु हो गई। किसान का प्रथम पत्नी वाला पुत्र 16 वर्ष का हुआ, उसका विवाह कर दिया। किसान की भी मृत्यु हो गई। इस कथा को समझने के लिए शुरू से थोड़ा ध्यान से समझना होगा। एक किसान था और उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब उसका बेटा 8 साल का हुआ तो उस किसान की पत्नी की मृत्यु हो गई। किसान ने अपने छोटे बेटे के लालन पालन के लिए दूसरी शादी कर ली। दूसरी औरत से भी एक लड़का उत्पन्न हुआ और वो दूसरी औरत भी मर गई। यानी उस परिवार में बच गया किसान और किसान के 2 बेटे, जो कि किसान की दोनों पत्नियों से पैदा थे। बड़ा बेटा 16 साल का हुआ तो उसकी शादी कर दी गई। जब बड़े बेटी की शादी हुई तो किसान की भी मृत्यु हो गई। यानी अब उस परिवार में कौन बच गया? वो किसान का बड़ा बेटा, उसकी पत्नी और किसान का छोटा बेटा। 3 सदस्य परिवार में रह गए। छोटा लड़का 10-12 वर्ष की आयु में रोगी हो गया। अब उस बड़े भाई का जो छोटा भाई था वो 10-12 साल का होते ही रोगी हो गया। कुछ दिन उपचार करवाया। फिर बड़े भाई यानी मौसी का बेटा ने तथा उसकी पत्नी ने विचार किया कि उपचार पर क्यों खर्च किया? यदि मर गया तो इसके हिस्से के 8 एकड़ जमीन अपने पास रह जाएंगे। जब वो छोटा भाई ज्यादा बीमार रहने लगा, खर्चा ज्यादा होने लगा, तो उसके बड़े भाई ने और उसकी पत्नी ने मिलकर एक सलाह की कि क्यों हम इसके इलाज पर इतना ज्यादा खर्च करें। अगर ये मर जाए तो एक तो इलाज का खर्चा बच जाएगा और दूसरा इसके हिस्से में जो 8 एकड़ जमीन आनी है वो भी हमारे हिस्से में आ जाएगी। तो ये विचार करके उन दोनों पति पत्नी ने छोटे भाई को मरवा दिया। किस आधार से मरवाया? देखिए, ये विचार करके पड़ोस के गांव से जो वैद्य यानी डॉक्टर उपचार के लिए आता था, उससे कहा कि इस लड़के को औषधि में यानी दवा में जहर मिलाकर दे दो, हम आपको धन दे देंगे। 500 रुपए के लालच में उस डॉक्टर ने उस लड़के को दवा में जहर खिलाकर मार दिया। गांव वालों को बताया गया कि रोग के कारण मृत्यु हो गई। यानी गांव में भी किसी को शंका नहीं हुई कि भाई लड़का बहुत ज्यादा बीमार था, हो सकता है मर गया होगा। किसी को शंका नहीं हुई।
बच्चे की मृत्यु रोग के कारण हुई मान ली। उस मौसी के बेटे की मृत्यु के 1 वर्ष पश्चात बड़े भाई को पुत्र प्राप्त हुआ। अब जैसे ही वो छोटा भाई मर गया, उसको मरवा दिया गया, उसकी मृत्यु के 1 साल बाद उसका जो बड़ा भाई था और उसकी भाभी थी, उनको एक बेटा उत्पन्न हुआ। अब ध्यान देना भाई और बहनों, हम कैसे आपस में ऋण संबंधों में फंसे पड़े हैं। यहां कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं, कोई किसी का बाप नहीं। पिछले जन्म का लेन देन पूरा करने के लिए आपस में हम जुड़े हुए हैं, और अंत में मरने के बाद सब अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। ना बेटा बाप के साथ जाएगा, ना माँ बेटी के साथ जाएगी। तो वो जब उसका छोटा भाई मर गया, जिसको मरवा दिया गया था जहर देकर, उसके मरने के 1 साल बाद में उसके बड़े भाई को एक लड़का उत्पन्न हुआ। उस मौसी के बेटे की मृत्यु के 1 साल बाद बड़े भाई को पुत्र प्राप्त हुआ। खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बच्चे के जन्म की खुशी में जिमणवार लंगर किया, पूरे गांव में मिठाई बांटी गई। उसके पश्चात कोई संतान नहीं हुई। इकलौते पुत्र को प्रेम से पाला, अच्छा घी दूध दही खिला पिलाकर हष्ट पुष्ट कर दिया। 16 वर्ष की आयु में विवाह कर दिया गया। उस समय बाल विवाह को गर्व की बात माना जाता था। वो लड़का रोगी हो गया। डॉक्टर पर डॉक्टर बुलाए, महंगे से महंगी औषधि खिलाई, परंतु व्यर्थ रहा। उस समय 1 महीने में 1-1 हजार की दवा खिलाई गई। हीरा तथा मोती भस्म भी औषधि में खिलाकर लड़के को खिलाया गया, जिस कारण से 8 एकड़ जमीन भी बेचनी पड़ी। जिस 8 एकड़ जमीन के चक्कर में उस बड़े भाई ने छोटे भाई को मरवा दिया था, अपने बेटे के इलाज पर वो 8 एकड़ जमीन भी बेचनी पड़ गई। और भाइयों और बहनों, वो लड़का कौन था जो उस घर में पैदा हुआ था? वो उसका वही भाई था जो उन्होंने जहर देकर मरवा दिया गया था। वो अपना बदला लेने के लिए फिर से वापस उसी घर में उसके बेटे के रूप में जन्मा, जिस कारण से 8 एकड़ जमीन भी बेचनी पड़ी। परंतु रोग घटने की बजाय बढ़ता ही चला गया और अंतिम दिन आ गया। लड़के का पिता चिंतित अवस्था में पुत्र के पास बैठा था। उसी समय लड़का बोला, भाई साहब। उसका बेटा अपने बाप को क्या कहता कि भाई साहब। अब वो बाप ने सोचा कि बेटा बहुत ज्यादा रोगी हो गया, दिमाग से डिस्टर्ब हो गया, लगता है पागल हो गया, मुझे पहचान भी नहीं रहा। अपने पिता को कह रहा है भाई साहब। तो बाप बोला, बेटा मैं तेरा भाई साहब नहीं हूं, मैं तेरा बाप हूं, तेरा पिता हूं। उसने कहा कि नहीं, मुझे अच्छे से पता है, तू इस जन्म में मेरा बाप है, लेकिन तू पिछले जन्म में मेरा भाई था, याद कर। लड़के का पिता चिंतित अवस्था में पुत्र के पास बैठा था। उसी समय लड़का बोला, भाई साहब एक काम करो। पिता ने कहा कि बेटा मैं तेरा पिता हूं। लड़का बोला कि मैं तेरा वो भाई हूं जिसको आपने जहर देकर मरवाया था। मैं ही अपना बदला लेने आपके बेटे के रूप में जन्मा हूं। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पुतम। पति पत्नी के रिश्ते, माता पिता के रिश्ते, भाई बहन के रिश्ते, आपस में रिश्तेदार, हम सब पिछले जन्म में एक दूसरे का लेकर या किसी को देकर बैठे हुए हैं। इस जन्म में जो हम रिश्तों में जुड़े हैं एक दूसरे का पूरा करने के लिए। उस लड़के की माता जी भी वहीं विराजमान थी। लड़का बोला कि 8 एकड़ जमीन मेरे हिस्से की थी, वो मैंने वसूल कर ली कि तुमने मुझे जो मरवाया था ना जहर देकर 8 एकड़ जमीन के चक्कर में, देख इस जन्म में तेरा लड़का बनकर और रोगी होकर मैंने अपने इलाज पर मेरे हिस्से की 8 एकड़ जमीन बिकवा दी। मेरा हिस्सा मैंने पूरा करवा दिया। अब केवल कफन तथा लकड़ियों का हिसाब शेष है, यानी अब मेरी मरने की तैयारी है। कफन का और लकड़ियों का हिसाब किताब और बाकी है, वो पूरा कर लो, उसकी तैयारी करो। ये बात सुनकर पिता और भाई का मुख फटा का फटा रह गया। अब ये बातें सुनकर वो तो हक्का बक्का रह गए कि भैया ये बात तो हमारे अलावा किसी को पता ही नहीं थी
इस बच्चे को कहां से पता चली? तो उनका भी पक्का यकीन हो गया कि ये तेरे घर में जो लड़के के रूप में जन्मा है ये तेरा वही भाई है। ये बात सुनकर पिता और भाई का मुख फटा का फटा रह गया। अपने किए पर दोनों पति पत्नी ने पश्चाताप किया। परमात्मा का विधान अटल है। कौन सा विधान? एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता न पुतम, ऋण संबंध जुड़े सब नाता, अंत समय सब बारह बाटा। बड़े भाई ने पुत्र रूप में जन्मे छोटे भाई से प्रश्न किया कि हमने लालच में आकर जो पाप किया हमें तो परमात्मा ने फल दे दिया। क्या फल दे दिया? कि हमारे तो तू एक ही बेटा था, उसके बाद कोई संतान हुई नहीं, तो हमारा तो कोई खानदान कोई वंश चलाने वाला भी नहीं मिला, बुढ़ापे में हमारी कोई सेवा करने वाला भी नहीं बचा, तो हमें तो हमारे किए का फल मिल गया। अब भाइयों और बहनों, ये फल तो केवल यहां मिला। उस कर्म की जो मुख्य सजा है, जो बड़ा दंड है, वो तो शरीर छूटने के बाद धर्मराज के दरबार में नरक में डालकर मिलेगा। हमें तो परमात्मा ने फल दे दिया। जिस मकसद के लिए आपकी जान ली थी वह 8 एकड़ जमीन गई तथा अन्य संतान है नहीं, और ये शेष जमीन कोई और ही लेगा। हमारा तो नाश हुआ सो हुआ, ये तो होना ही चाहिए था। यानी उनको भी फिर दुख हुआ, पश्चाताप हुआ जो कर्म उन्होंने किया था। परमात्मा ने न्याय किया, परंतु जो लड़की आपकी पत्नी रूप में आई थी, इसने कौन सा अपराध किया है जिस कारण से यह सती प्रथा के तहत आपके साथ जिंदा जलाई जाएगी? अब उसके बड़े भाई ने क्या कहा कि भाई हमने जो किया उसका फल तो हमें परमात्मा ने दे दिया, हमारे तो परिवार का सत्यानाश हो गया, वंश चलाने वाला भी कोई नहीं बचा। 8 एकड़ जमीन जिसके लिए तेरे को मरवाया था वो तेरे इलाज पर खर्च हो गई। 8 एकड़ हमारे हिस्से की, हमारे संतान है नहीं, तेरे मरने के बाद भाई बंधु खाएंगे पिएंगे उसको। लेकिन एक बात बता, हमने जो किया उसकी सजा तो हमें भगवान ने दे दी, लेकिन भाई तेरी शादी करके जो ये लड़की घर में आई हुई है, अब तेरे मरने के बाद में सती प्रथा के तहत इसको भी तेरी चिता पर जिंदा जलाया जाएगा। मुझे यह बता कि इसको कौन से कर्म की सजा मिलेगी? लड़के ने क्या बताया? इसके साथ भगवान ने अन्याय किया है। छोटा भाई उर्फ बेटा बोला कि मेरी मौत के 2 वर्ष पश्चात वो डॉक्टर भी मर गया था जिसने मुझे 500 रुपए के लालच में जहर देकर मारा था। ये पत्नी वही डॉक्टर वाली आत्मा है। अब इसको वो फल मिलेगा कि जिस डॉक्टर ने 500 रुपए के लालच में आकर और मुझे दवा में जहर देकर मारा था ना, मेरी पत्नी के रूप में वही डॉक्टर वाली आत्मा आई हुई है। अब इस नादान को उस 500 रुपए के लालच में जो इसने मुझे मार दिया था, अब इसको मेरी चिता पर जिंदा जलाकर मारा जाएगा। तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। अब ये जिंदा जलाई जाएगी। उस समय सती प्रथा जोरों पर थी। पति की मृत्यु के बाद पत्नी को जिंदा उसी चिता में जलाया जाता था। अब समझाना क्या चाहते हैं भाई और बहनों हमें गुरुदेव भगवान? प्रिय पाठ को विचार करो, परमात्मा की दृष्टि से कुछ नहीं छुपा है। जैसा करेगा वैसा भरना पड़ेगा। प्रत्येक परिवार इसी प्रकार संस्कार के कारण एक दूसरे से जुड़ा है। कोई पूर्व जन्म का कर्ज उतारने के लिए जन्मा है तो कोई पूर्व जन्म का कर्ज लेने के लिए जन्मा है। अनेकों उदाहरण है। कैसे? पिता ने लड़के को पढ़ाया, शादी से 2 दिन पहले दुर्घटनाग्रस्त होकर मर गया। वह अपना कर्ज पिता से लेने आया था। बेटा जवान हुआ, कार्य करके निर्वाह करने लगा, पिता रोगी हो गया, लाखों रुपए लगे, व्यर्थ रहे और मर गया। यह पिता पिछले जन्म का कर्ज लेने आया था, कुछ देने आया था। लड़की का विवाह किया, 2 साल के बाद लड़की मर गई। बहुत दहेज दिया था। वह दामाद पूर्व जन्म के ऋण के बदले में लड़की भी ले गया और धन भी ले गया। वर्तमान में जो किसी के साथ धोखा करके धन हड़प लेते हैं, वह धन अगले जन्म में दामाद बनकर वसूलेगा। परमात्मा का अटल विधान है, बुद्धिमान को संकेत ही पर्याप्त है।
यानी समझदार भाई बहनों को तो संकेत ही पर्याप्त है। अपना मेहनत करके खाओ, नेक नीति ईमानदारी से खाओ। व्यर्थ में शादी विवाह में दहेज वगैरह लेना देना बंद कर दो, अन्यथा तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। रिश्वत लेना देना, चोरी ठगी काला बाजारी मिलावट करना छोड़ दो। ये चुकाना पड़ेगा यहीं भी और अगले जन्म में भी। गधा कुत्ता शुअर बनकर उस व्यक्ति के घर में बैल बनकर आएगा, ऊंट बनकर आएगा, सारा दिन खेत में काम करेगा, वो चुकाना पड़ेगा। किसी के घर में भैंस बनकर जन्मेगा, किसी का गधा बनकर जन्मेगा, सारा दिन मिट्टी ढोएगा, वो पिछले जन्म का कर्जा पशु योनि में भी चुकाना पड़ेगा। तो समझदार व्यक्ति कभी ऐसी आपत्ति मोल नहीं लेता। उपरोक्त केवल कथा नहीं है, यह हकीकत है। कोई ये कहता है कि ये तो डराने के लिए कथा बनाई है, किसने देखा है क्या होगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं जैसे चोर को कोई व्यक्ति समझाते हैं कि भाई चोरी मत किया कर, जब पकड़ा जाएगा तो पहले तो जनता पिटाई करेगी, फिर पुलिस पीटेगी और जेल में भी कष्ट उठाना पड़ेगा। अब यदि कोई कहे कि ये तो चोर को डराने के लिए कहा है, किसने देखा है कि आगे क्या होगा। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, विचार करो कि चोर को सच्चाई से अवगत करवाकर डराया है और सच्चाई भी है। अब ये बात कहकर चोर को डरा भी दिया, अगर वो डर जाएगा, चोरी छोड़ देगा तो बच जाएगा। और ये हकीकत भी है, चोर पकड़ा जाएगा तो फिर क्या क्या होता है। तो भैया यदि हमें परमात्मा के विधान का ज्ञान नहीं है तो क्या परमात्मा का विधान बदल जाएगा। ये तो महापुरुषों ने बताया है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, हमारी आंखों के सामने ऐसी घटनाएं आए दिन घटित हो रही हैं। अरे हम इंसान हैं, बड़ा अच्छा खाते हैं पीते हैं, मौज मस्ती से परिवार में रहते हैं, गर्मी सर्दी से मकान बनाकर अपना बचाव कर रखा है। और ये दुनिया भर के जंगली जानवर, क्या उनको दुख नहीं होता? क्या उनको ठंड में ठंड नहीं लगती? क्या गर्मियों में गर्मी नहीं लगती? क्या जानवरों को, पशु पक्षियों को भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती? क्या उनकी डंडों से पिटाई होती है तो क्या उनको दर्द नहीं होता? क्या उनके पैरों में कांटे चुभने से दर्द नहीं होता? वो इतना कष्ट क्यों उठा रहे हैं? एक ऊंट एक बैल सारा दिन खेत में हल में जुतकर क्यों इतना कष्ट उठा रहा है? क्यों उसके नाक में रस्सा डालकर खींचा जाता है? हमारे नाक का बाल भी उखाड़ दिया जाए तो कितना दर्द होता है, उस ऊंट के बैल के नाक में तो छेद किया जाता है और रस्सी से खींच खींच के उसको चलाया जाता है, कितनी पीड़ा होती होगी। क्यों हो रही है? वो पिछले जन्म का कर्जदार, उसने उस किसान का पिछले जन्म में पैसा लेकर दिया नहीं, या पिछले जन्म में उसने दहेज लिया था, इस जन्म में अपने ससुर का पैसा, वो ससुर बन गया किसान, दामाद बन गया ऊंट, और ऊंट बनकर खेत में मेहनत करके पिछली बार जो सामान ले गया था दहेज में, अब वो खेत में हल में जुतकर और अपना पुराना हिसाब किताब चूकता कर रहा है। तो भैया परमात्मा सब देख रहा है। परमात्मा के दरबार में कभी अन्याय नहीं होता, वहां केवल न्याय होता है। यहां तो हम 100 प्रकार के तरीके अपनाकर बच जाते हैं, लेकिन परमात्मा के दरबार में उसके संविधान से नहीं बच सकते। यदि चोर सच्चाई से डरकर चोरी करना त्याग देगा तो उसकी भलाई है। यदि कहेगा कि किसने देखा है आगे क्या होता है, देखा जाएगा, उसके बाद वह सब गुजरेगी जो पहले बताई गई थी। इसी प्रकार जो उपरोक्त कथा को केवल समझाने डराने के लिए ही मानेगा तो उसका दुर्भाग्य होगा। इसको इतनी सत्य समझना जैसे चोर को शतरक किया है, यानी कर्मों का फल भाई भुगतना पड़ेगा। ये अटल संविधान है परमात्मा का, चाहे राजा हो चाहे रंक हो। और इन कर्मों के फल से यदि आप बचना चाहते हैं, अपना बचाव करना चाहते हैं, तो भाई वर्तमान में सुनहरा अवसर है। कर्मों को काटने वाला, बंधनों के कर्मों को काटने वाला बंदी छोड़ कबीर भगवान संत रामपाल जी के नाम से धरती पर प्रकट है। हमारे आपस के जन्म जन्मांतरों के कर्म ऋण संस्कार चाहे कितने ही उलझे हुए क्यों ना हो, जिनके चलते हम असंख्य बार गधे कुत्ते बनने होंगे,
आज यदि हम सतगुरु रामपाल जी की शरण में आकर मर्यादा में रहकर शत भक्ति शुरू कर देते हैं तो सतगुरु रामपाल जी अपनी आध्यात्मिक शक्ति से, अपने आशीर्वाद से हमारे जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कारों को, ऋण संबंधों को समाप्त कर देते हैं और इसी जन्म में हमारे को मोक्ष भी देंगे। दोबारा ना इस गंदे लोक में हमारा जन्म होगा, ना हम कभी गधे कुत्ते सुअर बनेंगे, सचखंड को जाएंगे, मोक्ष प्राप्त करेंगे और इसके अलावा कोई बचाव नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। लेखक ने यह कथा सन 1978 में एक पशुओं के डॉक्टर से सुनी थी, जो किसान के 2 पुत्रों वाली कथा ऊपर बताई है। वह इस कथा को अपने पास बैठने वाले को अवश्य सुनाता था, परंतु अमल कतई नहीं करता था। 10 रुपए की दवाई देकर 4 डिस्टिल्ड वाटर के इंजेक्शन लगाकर 200-300 रुपए वसूलता था। फिर शाम को मिलता तो अपने कारनामे भी बताता था कि यदि कम रुपए लूंगा तो भैंस वाला यह समझेगा कि अच्छी दवाई नहीं दी। भैंस को स्वस्थ तो 10 रुपए की दवा से ही हो जाना था। विचार करें कि ऐसे व्यक्तियों की कथनी और करनी में क्या अंतर है, तो उनके द्वारा सुनाई इन कथाओं का अन्य पर कैसे प्रभाव होगा। अर्थात ये कथा सुनाने का अधिकारी वही है जो खुद इन कथाओं पर अमल करता हो, इन कथाओं को समझकर अपने जीवन सफर पर चलता हो। ऐसे व्यक्ति के मुख से सुनकर ही सामने वाले पर असर होगा। यानी मैं सारे काम उल्टे करूं और आपको यह कथा सुनाऊं भगत बनाने वाली, तो मेरे द्वारा बताई गई, समझाई गई कथाओं का, कहानियों का सामने वाले पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं होगा। इसलिए वो खुद भी फिर परमात्मा का दोषी बन जाता है, जो इन कथाओं को सुनाता है लेकिन खुद अमल नहीं करता। तो परमात्मा कहते हैं, गरीब करनी तज कथनी कथय, अज्ञानी दिन रात कुत्ते ज्यों भौंकत फिरै, सुनी सुनाई बात। ऐसे व्यक्ति तो कुत्ते की श्रेणी में हैं, जो केवल मुख से बोलते हैं लेकिन करनी उसके अनुसार नहीं करते। तो कहते हैं वो तो कुत्ते की ज्यों सारा दिन भौंकते फिरते हैं। संत गरीबदास जी ने कहा है कि जो ज्ञान की बातों के अनुसार क्रिया नहीं करते, जो अन्य को सुनाते हैं, वे अज्ञानी व्यर्थ में कुत्ते की तरह सुनी सुनाई बातें बकते रहते हैं। ये बातें कहन सुनन की नहीं है, यानी ये कथा केवल सुनाने तक सीमित नहीं है, इन कथाओं पर हमने अमल भी करना है। ये तो कर पाड़ने की हैं, यानी अपने जीवन में लागू करने की हैं, धारण करने की हैं, यानी इन पर अमल करना चाहिए। परमात्मा के विधान को समझकर निर्मल जीवन यापन करें, ना किसी को खिलाएं ना किसी का खाएं। हाँ, आपत्ति में किसी की मदद करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन धोखाधड़ी करके किसी का रुपया हम ना हड़पें ना खाएं। जीवन की राह को कांटों रहित बनाएं, परंपराओं का भार कम करो, बोझा लादकर सफर तय नहीं किया जा सकता। यदि आपको 10, 20, 50 किलोमीटर लंबी यात्रा करनी है पैदल, और यदि आपकी पीठ पर वजन बहुत ज्यादा है, तो आप जी कभी भी सफर तय नहीं कर पाओगे, बहुत दुखी हो जाओगे। लंबी यात्रा करने वाला कम से कम सामान रखता है। तो भाइयों और बहनों, आप और हमारी यात्रा तो 16 शंख कोश की है। 16 शंख कोश हमने सतलोक जाना है, बहुत लंबा सफर है। यदि हमने इन परंपराओं का बोझ अपने ऊपर से नहीं उतारा, शादी विवाह में दुनिया भर का खर्चा, दिखावा, लेना देना, त्योहारों के समय दुनिया भर का लेना देना, दिखावा, यदि हमने इन परंपराओं का, रीति रिवाजों का, कुरीतियों का, त्योहारों का वजन, ये बोझ अपने ऊपर से नहीं उतारा, तो हम कभी भी सतलोक की इतनी लंबी यात्रा पूरी नहीं कर पाएंगे। अर्थात हम कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और मोक्ष नहीं मिला तो फिर भाइयों और बहनों क्या होगा? सर्व विदित है। फिर इस भक्ति के करने से 2, 4, 5, 10 हमें लगातार मनुष्य जन्म भी मिल जाएंगे। वो जन्म भी हमारे साफ सुथरे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वर्तमान में हमने भक्ति की है, सतनाम का जाप किया है, सच्चे सतगुरु को दान धर्म किया है। तो परमात्मा किसी का रखता नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होगा? क्योंकि मोक्ष तो हुआ नहीं, हमारी भक्ति खर्च होगी, फिर हमें 84 लाख योनियों में भी जाना पड़ेगा। अगर कभी मनुष्य जन्म मिला तो किसी गरीब के घर में, निर्धन के घर में मिलेगा। और हमने जो संस्कार युगों युगों से बिगाड़ रखे हैं, फिर वो सारा लेन देन हमने खुद ही करना पड़ेगा।
किसी का गधा बनना पड़ेगा, किसी का सूअर बनना पड़ेगा, किसी का बैल बनना पड़ेगा, सारा दिन खेत में काम करना पड़ेगा, ईंटों के भट्ठों पर गधा बनकर सारा दिन ईंटें ढोनी पड़ेंगी। फिर हमारा जीवन, हमारा भविष्य नरक बन जाएगा, नरक। तो भाई और बहनों, ऐसी आपत्ति को दुर्बुद्धि प्राप्त प्राणी मोल लेता है। बाकी जिसको सच्चे सतगुरु के सत्संग मिल गए, ये सतज्ञान मिल गया, धर्म कर्म की अगली पिछली अगम निगम की जानकारी हो गई, वो आत्मा कभी भी इन परंपराओं में पढ़कर, व्यर्थ के रीति रिवाजों में पढ़कर, त्योहारों के चक्कर में पढ़कर, एक दूसरे से फालतू के लेन देन के चक्कर में पढ़कर अपने जीवन को बर्बाद नहीं करेगी। केवल अपने गुरुदेव के बताई गई सत भक्ति को मर्यादाओं में रहकर अध्यात्म में आगे बढ़ेगी। महाकष्ट मोल लेते हैं जो व्यक्ति भक्ति नहीं करते, दुनिया भर की बकवाद करते हैं, वो आगे चलकर महाकष्ट मोल लेते हैं। कैसे? एक व्यक्ति ने दीक्षा लेने के बाद बताया कि मेरे साले ने लड़की का रिश्ता करना था, लगभग 10 लाख के सोने के आभूषण बनवाए, कीमती सामान, कपड़े, फ्रिज, एसी, मोटरसाइकिल, सिलाई की मशीन आदि लाकर रखे, जो कानून से बचने के लिए लड़के वालों के घर विवाह से 1 महीना पहले देकर आने थे, क्योंकि विवाह के समय नहीं ले दे सकते, कानूनी गलत है। यानी कानून के आधार से दहेज लेना देना गलत है, इसलिए वो बचने के लिए और सारा का सारा सामान इकट्ठा करके ले आया, और वो सामान उसने महीने भर पहले लड़के वाले के घर पर पहुंचाने थे। जिस दिन भेजने थे उसी रात्रि में 10-12 व्यक्ति आए, 4 व्हीलर लेकर गया था, सारा सामान लाद कर ले गए। यानी चोर आए और सारा सामान निकाल कर ले गए। घर वालों ने सोचा कि मंगतराम यानी साले का नाम सामान लेकर जा रहा है, सब सोते रहे। सुबह मंगतराम उठा तो घर खाली था, पता चला तो पेट पकड़कर बैठ गया, भेद भी नहीं लगा। घर गांव से बाहर की ओर था, गांव का अंतिम घर था, कर्ज लिया, इतना ही सामान फिर लाया, हाथों हाथ आगे पहुंचाया। ये गलत रीति रिवाज के कारण महाकष्ट मोल ले रखा है। ऐसी ऐसी अनेकों घटनाएं होती हैं। ये दुख सब पुराने रीति रिवाजों परंपराओं की देन है। यानी आज व्यक्ति जो इतना दुखी है सामाजिक लेन देन में परंपराओं के कारण, ये सब क्यों है? ये पुरानी परंपराएं जो अज्ञानता में हमारे पूर्वजों ने देखा देखी में, भेड़ चाल में अपने ऊपर लागू कर रखी थी। अपने पूर्वजों से देखकर भेड़ चाल में आप और हमने अपने ऊपर लाद रखी थी, और इन्हीं परंपराओं के बोझ तले दबकर आप और हम भी इसी प्रकार से मरकर जाने वाले थे। लेकिन सतगुरु रामपाल जी भगवान ने दया करी, मेहर करी, हमें सत ज्ञान से परिचित करवाया, हमें सत भक्ति प्रदान की, और इन व्यर्थ की सामाजिक परंपराओं से हमें दूर किया। ये दुख सब पुराने रीति रिवाजों परंपराओं की देन है जो हमने स्वयं लाद रखा है। हम संत रामपाल जी के अनुयायी इसको नहीं लादते, यानी हम इन परंपराओं के चक्कर में नहीं पड़ते। ये दहेज लेना देना, दुनिया भर के आभूषण वगैरह, कपड़े लत्ते ब्याह शादी में बनवाना, ये पंडित का खर्चा करना, बारात वगैरह लेकर जाना, हम कुछ नहीं करते। बेटी का विश्वास परमात्मा पर दृढ़ करते हैं, जो सत्य भी है कि बेटी जो तेरे भाग्य में होगा वो तेरे को मिलेगा। माँ बाप के लेने देने से तेरा जीवन नहीं चलेगा, तेरी जिंदगी नहीं चलेगी। अगर तू परमात्मा की भक्ति करेगी, मर्यादा में रहेगी, तो परमात्मा भला तुझे किस चीज के भरोसे रहने देगा? जो भगवान राजाओं को राज दे रहा है, देवताओं को देवपद दे रहा है, जब आप उस भगवान की भक्ति करोगी तो भगवान आपके लिए क्या कमी छोड़ देगा? तो हम बेटी को इस प्रकार से समझाते हैं और बेटी को सतगुरु से उपदेश दिलाकर परमात्मा से जोड़ते हैं, फिर बेटी को उसका भाग्य मिलता है। बेटी का विश्वास परमात्मा पर दृढ़ करते हैं, जो सत्य भी है। हमारी बेटियों तथा बेटों में परमात्मा के संविधान की पूर्ण रूप से समझ है, यानी भक्तों के बच्चे भी सतगुरु से उपदेश लेकर सत्संग सुनकर परमात्मा के विधान से पूर्णतया परिचित हैं। ना भगत का बेटा शादी के समय डिमांड करता है, और ना ही बेटी का बाप रमेणी यानी शादी के समय 1 रुपया लड़के वाले को देता है, और दोनों खुश रहते हैं। संत गरीबदास जी गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा वाले ने कहा है, तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, धर्म राय के तिल तिल का लेखा।
तुमने यानी है इंसान उस दरगाह यानी परमात्मा के दरबार का जहां पर सबका न्याय होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का, देवी देवताओं का, जहां पर सबका न्याय होता है। कहते तुमने उस भगवान का दरबार नहीं देखा, वहां पर तिल तिल का लेखा है। अगर किसी से व्यर्थ में लिया, किसी को व्यर्थ में दिया, वो चाहे किसी परंपरा के तहत हो, चाहे किसी रिवाज के तहत हो, कहते हैं वो चुकाना पड़ेगा अगले जन्मों में। अर्थात संत गरीबदास जी ने कहा कि आपने धर्मराय यानी परमात्मा का न्यायाधीश का महल न्यायालय नहीं देखा, जहां पर एक एक तिल यानी दाने दाने पैसे पैसे का लेखा यानी अकाउंट होता है।